हेलो दोस्तों, रास वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी मेरी इनसे। अच्छा लगे थे मुझे ये सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा थे सब। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहे थे। कभी कभी तो हम मजाक में किसी एक को सिरहाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते। और यह मजाल है कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर फिर खाना खा ले। सब राजा बाबू सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक था। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब तक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदि नहीं थी, पर यह नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने, बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से सिर पहनने में ही घंटों लग जाते। फिर पहने काम करो, अजब हाल था मेरा। और आधे पेन पर घंटे फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो सिर गई ही, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो ये सीख लो या जो आता है वही पहनो। कार्टून क्यों बन के घूम रही हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब सारी जाए सुलह में। पोती को भी बड़ी खराब आदत थी। खोराते ही पहले अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। ना जाने क्या कुसुर पुसुर करते हैं दोनों। कोई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल ही दी उन्होंने। एक बार ऐसे ही तो लेने के लिए साहिब स्कूल लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर, यही बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कर रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बंद रहे। जब मेरे बीवी होने वाला था तो दौड़ते पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। ना जाने क्या क्या सोच कर मैंने दिन काटे। और जब मेरे बेटियाँ हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के या दुख के पता नहीं, पर महीने तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पट्टी तक सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास से माँ को खोजती है। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपने बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए और आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।